Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 3rd of chapter Central Problem of an Economy. Okay, in which we are going to discuss about a topic that is Production Possibility Curve illustrates central problems. इसमें क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसके अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारे पास कौन कौन सी हैं. फर्स्ट है हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है. क्लियर. इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से कंसिडर करेंगे. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन. यहाँ पे हम वीट लेंगे टन्स में, 2 टन्स, 4 टन्स एंड 6 टन्स. यहाँ पे हम क्लोथ्स लेंगे बेल्स में, 2 बेल्स, 4 बेल्स, 6 बेल्स, 8 बेल्स, 10 बेल्स एंड 12 बेल्स. अगर हम सारे के सारे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हम किस में यूटिलाइज करते हैं, वीट के प्रोडक्शन में. क्लियर. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लोथ है क्लोथ की बेल्स को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. क्लियर. अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज हम क्लोथ्स में यूटिलाइज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वीट है वीट को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. क्लियर. अगर हम वीट के जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वीट को 2 टन प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं 10 बेल्स को परचेज करते हैं. क्लियर. अगर हम जो वीट का प्रोडक्शन है, ठीक है, वो क्या करते हैं 4 टन के हिसाब से करते हैं, तो हम क्लोथ की क्या करते हैं 8 बेल्स को परचेज करते हैं, 8 बेल्स का प्रोडक्शन करते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कर्व ड्रॉ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि ये ए पॉइंट, बी, सी एंड डी. क्लियर. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ हो गया. क्लियर. यानी कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट. क्लियर. तो इसमें हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम क्या राइज होती है कि हम कितना प्रोड्यूस करें. क्लियर. यानी कि अगर हम वीट प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्लोथ को कितना सेक्रीफाइस करें. क्लियर. तो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कैसे प्रोड्यूस करें, यानी कि किस टेक्निक का यूज करें ताकि हमें क्या मिले, बेटर रिजल्ट मिले. क्लियर. ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका भी क्या हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो. क्लियर. इसमें हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल डायग्राम कंसिडर करते हैं. यहाँ पे हम एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहाँ पे हम वीट लेंगे, यहाँ पे हम क्लोथ लेंगे. क्लियर. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पीपीसी कर्व को ड्रॉ करते हैं. क्लियर. ये क्या हमारे पास पीपीसी कर्व. क्लियर. अगर हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक ही है, यानी कि ए पॉइंट, बी पॉइंट. क्लियर. अगर हमारे पास कोई यहाँ पे ई पॉइंट आता है, क्लियर, इट मीन्स कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि ये क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन है हमारा ई पॉइंट. क्लियर. इस लाइन पे तो क्या हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा. क्लियर. तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या राइज होती है कि हम कैसे प्रोड्यूस करें. क्लियर. यानी कि किस टेक्निक का यूज करें ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके. क्लियर. नाउ नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारे पास फॉर हुम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या है कि ये भी क्या है, हमारे पास एक सेंट्रल प्रॉब्लम है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. क्लियर. यानी कि हमने जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है. क्लियर. अगर हम क्या करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. तो ये क्या, अगर हम क्या करते हैं, रिच सेक्शन के बेनिफिट के लिए करते हैं, रिच सेक्शन के लिए करते हैं इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर. तो इससे क्या होएगा, जो सोसाइटी के अंदर सरप्लस है, क्लियर, वो ज्यादा बचेगा, जिसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि जिससे इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, इंक्रीज होएगी. बट इससे क्या होएगा, जो हमारा पुअर सेक्शन है, क्लियर, उसको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिवेशन को फेस करना पड़ेगा. क्लियर. इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होएगा, जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या होएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर. इसको हम एक पीपीसी कर्व की हेल्प से शो करेंगे. ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे हम वीट लेंगे, यहाँ पे हम क्लोथ लेंगे,
यहाँ पे हम एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ करेंगे, इसको ए पॉइंट कंसिडर करेंगे, इसको बी कंसिडर करेंगे। तो जो हमारा पीपीसी कर्व है वो क्या है, राइट की तरफ शिफ्ट होएगा। तो राइट की तरफ हम इसको शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, क्लियर, यानी कि इसको सी और डी कर लो, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये अंदर वाली लाइन है, क्लियर, ये क्या शो करती है, पीपीसी। ये क्या इंडिकेट करती है, लोअर लेवल ऑफ आउटपुट when saving and investment are low because distribution of income is in the favor of poor, क्लियर। ये क्या है, जो अंदर वाली लाइन है ये क्या शो कर रही है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वहां पे क्या है कि जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो क्या है, कम है, क्लियर। जिसकी वजह से जो हमारी सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट भी क्या है, कम है। क्योंकि जो हम यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर रहे हैं वो किस सेक्शन के लिए कर रहे हैं, पुअर सेक्शन के फेवर के लिए, क्लियर। तो जो ये वाली लाइन है ये क्या शो करती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व indicates the higher level of output when saving and investments are high because the distribution of income is in favor of rich section, okay। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, रिच सेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू पुअर सेक्शन, जिससे जो पुअर सेक्शन है उसको क्या करना पड़ता है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्लियर। तो ये भी क्या हमारे पास बहुत बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर। यहां पे हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, पीपीसी कर्व है। ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये इसके अंदर हमारे पास ई और एफ पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई और एफ पॉइंट्स हैं, क्लियर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी पॉइंट को कंसिडर करते हैं, क्लियर। जो डी पॉइंट है ये क्या शो करता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट क्या शो करता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लियर। इट मींस ये क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, क्लियर। इट मींस कि पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे हमने क्या करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, क्लियर। उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, क्लियर। विद इन द गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के को यूज करके हमने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल आउटपुट, क्लियर। जो पॉइंट इसके अंदर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर है जो पॉइंट्स, वो क्या शो करते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लियर। इट मींस कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हमने क्या किया, ऑप्टिमम फुलर यूटिलाइजेशन नहीं किया, क्लियर। तो इसलिए यहां पे जो हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है पोटेंशियल आउटपुट के, क्लियर। ये क्या करता है, इस सिचुएशन को इंडिकेट करता है, क्लियर। नाउ लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारे पास, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कब पॉसिबल है, जब एक इकोनॉमी क्या करती है, ज्यादा मोर रिसोर्सेज को क्या करती है, जनरेट करती है, क्लियर। तब एक इकोनॉमी की क्या है, ग्रोथ पॉसिबल है, क्लियर। जब एक इकोनॉमी की ग्रोथ होएगी यानी कि ज्यादा रिसोर्सेज जनरेट करेगी तो उससे लेवल ऑफ आउटपुट भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। तो जिससे हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या होएगा, राइट की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, क्लियर। यानी कि ये क्या हमारे पास इनिशियल रिसोर्सेज, यहाँ पे हम वीट लेंगे, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पे हम क्लॉथ लेंगे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ये क्या हमारे पास इनिशियल रिसोर्सेज, ये चीज क्या शो कर रहे हैं, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ये लाइन, ये कर्व किस चीज को शो कर रही है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या? इट इज द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट मींस ये क्या होता है? एक तरह से लॉस होता है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, एक यूज हम कोई कमोडिटी पहले यानी कि फर्स्ट कमोडिटी को यूज कर रहे थे, फिर हम क्या कर लिया, हमने सेकंड की तरफ हम क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो जो सेकंड की तरफ शिफ्ट होने से जो हमें लॉस अराइज हुआ है, क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक रेशियो है बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट and gain of output when we shift our resources from one use to another use. Clear? यानी कि हम marginal opportunity cost में क्या कंसिडर करेंगे? Marginal opportunity cost is the ratio between loss of output and gain of output when some resources are shifted from one use to second use या another use. Clear? उसको हम क्या बोलते हैं? marginal opportunity cost. Clear? So this is the end of part 3 of chapter central problem of an economy. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।